चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। जारी करने की मांग की गई है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, 7वें चरण का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर आज शिक्षक अभ्यर्थी महाआंदोलन करने की तैयारी में है। पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन की तैयारी है। बहाली की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे आज शिक्षक अभ्यर्थी। राज्य भर से बड़ी संख्या में पटना पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों का आंदोलन। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, आज शिक्षक अभ्यर्थियों का महाआंदोलन, क्या कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल, देखिए, राज्य में जिस तरह से छठे चरण का जो बहाली प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की गई थी, उसमें 3 साल लग गए थे और तकरीबन 90,000 से ज्यादा सीटों को बहाली होनी थी। लेकिन अब तक 42,000 को ही नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में बाकी जो अभ्यर्थी है, सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी, वो इंतजार में है कि उनकी बहाली हो जाए। इसको लेकर आज एक तरफ जहां सेशन चल रहा है विधानसभा का, तो दूसरी तरफ राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं गर्दनी बाग पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन करेंगे। तो निश्चित रूप से एक ही मांग है कि 7वें चरण के तहत जो विज्ञापन है उसको सरकार जारी करे। बता दें आपको कि छठे चरण में जो बचे हुए सीट है और बाकी जो नए सीट है 7वें चरण के, दोनों को एक साथ जो है जारी करने की मांग कर रहे हैं। दूसरे ऐसे में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी बहाली के इंतजार में हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश। बिहार के सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी उम्मीद लेकर पटना पहुंचे हैं कि सरकार इनकी फरियाद सुनेगी। दरअसल हजारों की संख्या में बीटेट और सीटेट पास अभ्यर्थी वर्षों से बेरोजगार हैं, डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। ऐसे में सरकार ने छठे चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू की, लेकिन छठे चरण में महज 42,000 अभ्यर्थी का ही चयन हुआ है। बाकी अभ्यर्थी अब तक बेरोजगार हैं। तो दूसरी तरफ 7वें चरण की बहाली की मांग को लेकर भी जो सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी हैं, देख सकते हैं गर्दनी बाग पहुंच गए हैं और लगातार आवाज उठा रहे हैं कि हमारी गुहार सुनो सरकार। तो इस तरह से सरकार का भी लक्ष्य है कि जो भी स्कूल है वहां पर खाली पद पड़े, जो शिक्षकों के पद हैं उसको जल्द भरा जाए। कोशिश जरूर जारी है, लेकिन जो बहाली प्रक्रिया है उसकी रफ्तार धीमी है। तो अभ्यर्थी अब और देर नहीं सुनना चाहते हैं, अब और विलंब नहीं चाहते हैं। ऐसे में बहाली की मांग कर रहे हैं। जरा बात करते हैं, ये बताइए कि आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पटना पहुंच गए हैं, कब तक ये आंदोलन रहेगा? 3 दिन तक सर, 3, 4, 5 को हम लोग का लगातार आंदोलन है सर। जब तक हमारी सरकार मांग नहीं पूरी करती है तब तक यहाँ पे बैठेंगे और होली बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। करीब 1 लाख अभ्यर्थी हैं जो आवेदन से वंचित है, सीटीईटी बीटीईटी उत्तीर्ण है और लगातार हम लोग शिक्षा विभाग से लेकर के शिक्षा मंत्री के आवास तक पहुंचते रहते हैं। केवल हम लोगों को आश्वासन दिया जाता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी बार बार यही बोलते हैं कि अविलंब कर देंगे, शीघ्र कर देंगे, तुरंत कर देंगे, जल्द कर देंगे। हम शिक्षा मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि शीघ्र, जल्दी और तुरंत ये कितने वर्षों का होता है? शिक्षा मंत्री जी से हम लोग इतना रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि निर्धारित तिथि जारी करे, क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, युवा का बात आता है, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म होता है युवाओं का रोजगार किस डब्बे में बंद हो जाता है जो कभी निकलता ही नहीं है। 7वें चरण वाले इंतजार में है कि जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाए। अभ्यर्थी इसी उम्मीद में है कि होली से पहले सरकार तोहफा दे। दिखावटीपन किया गया है वो हमारे सामने है। महोदय, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर पिछली बार सरकार ने बजट अलॉटमेंट से जो वास्तविक बजट दिया था उसमें वो 40% कम रहा और वो निश्चित तौर से रोजगार का मकसद के आसपास है। और रोजगार की बात करते हुए मुझे हाई कोर्ट का एक जजमेंट जो पिछले साल 15 जुलाई को आया था, मैं उसको कोट यहाँ पे करना चाहता हूँ। हाई कोर्ट ने कहा था, माननीय हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट में ये बात आई थी कि भारत के संविधान में परिभाषित कोई भी संस्था इतनी बेदिमाग अर्थात माइंडलेस नहीं है जितनी बिहार की सरकार। अपनी गलती को छुपाने के लिए कोई भी संस्थान इतनी बेशर्मी नहीं कर सकती है जितनी कि बिहार की सरकार। ये हाई कोर्ट ने क्यों कहा? शिक्षा विभाग के शिक्षा से जुड़े हुए एक मसले पर रीट पिटीशन के जवाब में ये हाई कोर्ट ने कहा था। और हम देख रहे हैं कि आज बिहार में तमाम ऐसी बहालियां हैं जो सरकार के माइंडलेसनेस के चलते लाखों अभ्यर्थियों का जीवन जो है, उनका जो भविष्य है, उसको अंधकारमय बनाया जा रहा है। एसटीईटी बहाली 2019 की अगर बात करें तो उसमें जो सरकार की तरफ से 37,000 बहालियों में हमें लगता है कि 37 बार गलतियां की गई है।
मार्च को रिजल्ट जो आया, कहा गया कि सबकी नियुक्ति पक्की समझी जाए, सबकी नौकरी पक्की समझी जाए। माननीय शिक्षा मंत्री ने, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने और शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहा। और अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में वो जो एसटीईटी का जो विज्ञप्ति था, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए बार बार बयान बदले जा रहे हैं। महोदय, मुझे 2-3 बातें और कह लेने दीजिए। समय दिया गया है आपको। बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली में महोदय विज्ञप्ति के को न मानते हुए 2014 से पहले का एनसीएल मांगा जा रहा है। अनियोजित कार्यपालक सहायक जो हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, जबकि हाईकोर्ट ने कहा कि उनको नियुक्ति किया जाए और उनका काम सिर्फ वही करें। उसके बावजूद सरकार जो है वो शिक्षकों से उनका काम ले रही है। सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ का मामला है महोदय, जिसमें 2017 में उनके बच्चे जो थे, माननीय मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में वो लोग आंदोलन कर रहे थे और मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि सांख्यिकी के बच्चे हो, झंडा नीचे करो नहीं तो सड़क पर ला देंगे। और आज तक उनको काम नहीं मिल रहा, उनको बाहर निकाला गया। 3 सेंटेंस महोदय, 3 वाक्य सिर्फ मैं बोलूंगा महोदय, मैं सिर्फ 3 वाक्य बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बिहार में एक पॉलिसी बने जिसमें हर बहाली के विज्ञप्ति में ये नियम बनाया जाए कि आपको विज्ञप्ति के अंदर विज्ञापन कब पूरा होगा उसका समय सीमा का उल्लेख हो। एक बात ये। दूसरी बात कि जो वर्तमान में बिहार के अंदर रोजगार की स्थिति है, जो बहालियों का संकट है, उसको दिखाते हुए आगे का रोडमैप सरकार का क्या होगा, इसके ऊपर एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे कि वो कब तक उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तीसरा मामला है महोदय कि युवाओं का जो संकट बिहार के अंदर दिख रहा है,